यहाँ टैक्स लगता है, उसके पोडियम पर रखा होगा। तुम्हारे ये ना देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट्स। जिनका पहला लेक्चर हो आज, वो कहीं यहाँ वहाँ झाँकें, देख लें एक बार क्या पढ़ाया था, देख लेना चाहिए था इनफैक्ट अभी तक। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ तक हम पहुँच गए थे वहाँ से। कल हमने एक एग्जाम्पल बनाया था, ठीक है। एक बार बताओगे क्या क्या अमाउंट थे उसके अंदर? डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, दो डिपार्टमेंट थे। हमने लिया था ओपनिंग स्टॉक, ठीक, एक मिनट रुकना। कितना? 10,000 और नील। परचेज कितनी थी? 2 लाख और 2 लाख 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 30 और 40। क्लोजिंग स्टॉक और 1 लाख। इंटरनेट ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस 25% और सेल्स दी गई थी 5,20,000। एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था जिसका हमने सॉल्यूशन भी किया था। यहाँ आपसे रिक्वायरमेंट थी, क्या रिक्वायरमेंट थी वो लिख देता हूँ मैं। यू आर रिक्वायर्ड, पहला बातें ना करें, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट। ठीक है, बातें नहीं करनी हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं एक बार शुरू से बोल के बताता हूँ पूरा सॉल्यूशन, है ना। जो कल थे वो शांत रहें ताकि जो कल नहीं थे उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मतलब कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तुम लोगों को, है ना, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और ए डिपार्टमेंट। नॉर्मल तरीके का ट्रेडिंग बनाना है तो क्या क्या आ जाएगा देखो, शुरू से यहाँ से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा कितना? 10,000 और यहाँ पे नहीं है। और क्या आ जाएगा? परचेज कितना? 2 लाख और 2,10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे 30,000 और 40,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40 और 1 लाख
आपको सेल्स भी गिवन है, कितनी है सेल्स? 5,20,000। इतनी इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर ली जो आपको गिवन थी, और ऐसा बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट ए जो भी माल भेजता है, शांत रहें प्लीज़, डिपार्टमेंट ए जो माल भेजता है बी को, वो कॉस्ट प्लस 25% पर भेजता है। डिपार्टमेंट ए के पास पहले से बनाया हुआ माल कितना रखा हुआ है? 10। उसने 2,30,000 का और माल बनाया, तो ओवरऑल कितने का माल बन गया? 2,40 की कॉस्ट का माल डिपार्टमेंट ए ने बनाया। उसमें से कितना माल उसके गोदाम में पड़ा हुआ है? अभी भी 40,000 की कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है। उसने 2 लाख की कॉस्ट का माल ट्रांसफ़र कर दिया। सेल वो करता नहीं है, तो पूरा माल ट्रांसफ़र करा होगा किसको? डिपार्टमेंट बी को। तो ए ने भेजा है तो ए के सेल साइड आ जाएगा और बी के परचेज जैसा शो होगा वो। तो कितना? 2 लाख की कॉस्ट है, उसको 25% के प्रॉफिट पर, तो कितने प्रॉफिट पर? 50,000 के प्रॉफिट पर 2.5 लाख रुपए में डिपार्टमेंट बी को भेज दिया गया। बताओ 2 लाख का माल 2.5 लाख में भेजते समय उन्होंने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, और ये आ गया 2 GP जो कि अर्न किया है डिपार्टमेंट ए ने। अब डिपार्टमेंट बी ने क्या किया? उनके पास ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं था, कुछ माल आया उनके पास इंटरनल ट्रांसफ़र। कहाँ से आया? डिपार्टमेंट ए से। कितनी कॉस्ट का माल? 2,50,000 की कॉस्ट का माल डिपार्टमेंट ए से आया। असेंबली लाइन डिपार्टमेंट में क्या होता है? एक डिपार्टमेंट कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है और बना के दूसरे डिपार्टमेंट को दे देता है, दूसरा डिपार्टमेंट उस पर और प्रोसेस करता है, ठीक है, और माल को कंप्लीट करके क्या कर देता है? मार्केट में सेल कर देता है, अगर हम 2 ही डिपार्टमेंट ले रहे हैं तो। ठीक है, बस यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होना है। डिपार्टमेंट ए से कितना माल आया? 2.5 लाख। डिपार्टमेंट बी ने बाहर से कितना खरीदा? 2,10,000, और उस पर कितना खर्चा किया? 40,000 का खर्च किया। ऐसा करके ओवरऑल कितने रुपए का प्रोडक्शन हो गया? 5 लाख का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल पड़ा है? 1 लाख। तो जो माल बेचा गया उसकी कॉस्ट क्या है? 4 लाख। कितने बेचा गया? 5,20 में, और कितने का फ़ायदा हो गया? 1,20,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, और यहाँ हमने लिख लिया 1,20,000, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये हो गया ख़त्म। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने दोनों का ट्रेडिंग बनाया, दोनों को जो जीपी आया वो निकाल के बता दिया। दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। ठीक है, इस पर हमें बात करनी है। मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ आपको, जितना भी टाइम लगे, है ना। एक ही एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है अच्छे से, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी लगेगा। इसके बाद जब आप किताब के क्वेश्चन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सरल लगेंगे आपको, और वो बहुत इजीली हो जाएंगे। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल कर लें और एक मैं आपसे करवा लूँ, और उसके बाद आप किताब के 6 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, मतलब आज के बेस पर। तो हम आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें देखना है कि जो डिपार्टमेंट बी के पास स्टॉक है, देखो क्या हो रहा है। डिपार्टमेंट ए ने कुछ माल भेजा, उसको मिला के और कुछ और चीज़ों को मिला के कुछ प्रोडक्शन करा गया। 5 लाख का जो प्रोडक्शन हुआ यहाँ से, उसमें से कुछ बेचा गया और कुछ गोदाम में पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जो माल बना उसमें कुछ माल डिपार्टमेंट ए से भेजा गया था, और जिसको भेजते समय ए ने 2 लाख का माल 2,50,000 में भेजा। मतलब इसके अंदर जो 50,000 दिख रहा है वो प्रॉफिट का एलिमेंट है। अब इस माल को जोड़ के हमने जो भी बनाया उसमें से कुछ तो बिक गया और कुछ बच गया। 5 लाख का जो प्रोडक्शन हुआ इसमें से 4 लाख का प्रोडक्शन बिक गया, 1 लाख का प्रोडक्शन बच गया। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें से 20% तो गोदाम में पड़ा हुआ है। सही है, कितना प्रोडक्शन हुआ ओवरऑल? 5 लाख, और उसमें 20% कहाँ पड़ा हुआ है? गोदाम में। इसका ये भी मतलब हुआ कि डिपार्टमेंट ए से जो हमें माल आया उसको मिला के हमने जो भी बनाया हो उसमें से 80% तो बिक गया,
लेकिन 20% नहीं बिक पाया। तो डिपार्टमेंट ए ने हमें जब माल भेजा तो उसने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया। उस माल से हमने जो भी बनाया 80% माल हमने बेच दिया। तो तुमने मुझे माल भेजा, उससे मैंने कुछ बनाया, 80% बेच दिया। तो तुम्हारा भेजा हुआ 80% माल मैं यूज़ करके बेच चुका हूँ, और तुम्हारा भेजा हुआ 20% माल से जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है। और कल हमने आधा घंटे केवल यही डिस्कस करा था कि जो माल एक डिपार्टमेंट दूसरे को भेजे और दूसरा ना बेच पाए, उस माल पर जो डिपार्टमेंट ए ने प्रॉफिट बुक किया है वो रियलाइज नहीं हुआ है। मैं फिर से उसको समझाऊंगा, लेकिन ये हम डिस्कस कर चुके थे इस बात पे कि जो माल डिपार्टमेंट ए से आया लेकिन पूरा नहीं बिक पाया और बी के गोदाम तक चला गया, उस माल पर ए ने प्रॉफिट बुक तो किया है लेकिन वो माल बिका ही नहीं है, तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ होगा। इसको हम शुरू करते हैं डिस्कशन करना। आप कोई भी एग्जांपल ले लें जहां आप प्रोडक्शन करते हैं। मान लो आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लें, मार्कर का एग्जांपल ले लें, कोई भी एक एग्जांपल आप ले लें जिससे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। मान लो मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ए बनाता है हैंडसेट, जो सुपर स्ट्रक्चर होता है मोबाइल का ढांचा। डिपार्टमेंट बी इस हैंडसेट को लेता है, वो हैंडसेट बना के किसको ट्रांसफ़र कर देता है? बी को, है ना। ये डिपार्टमेंट बी है और ये डिपार्टमेंट ए है। डिपार्टमेंट ए मार्केट से प्लास्टिक खरीद के लाता है, ठीक है, जो भी चीज़ें लगती हैं उससे मोबाइल का हैंडसेट तैयार करता है ना, स्ट्रक्चर तैयार करता है। और यहाँ बना ले, क्या आम बन गया, क्या बनाना था? एप्पल बनाना था। देखो नहीं, अब नहीं बना रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा। तो प्लास्टिक लेके आया उन्होंने, वो स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, पूरा ढांचा बना दिया है, ठीक है। ये हैंडसेट बनाया उन्होंने और इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास? डिपार्टमेंट बी के पास। डिपार्टमेंट बी ने इस हैंडसेट को यूज़ करा, जो कहाँ से आया हुआ है उनके पास? डिपार्टमेंट ए से आया हुआ है। प्लस वो बैटरी परचेज करके लाए। तो दो मटेरियल हो गए यहाँ पे। डिपार्टमेंट ए ने कुछ तो भी खरीद के और जो भी बनाया वो हैंडसेट बना के किसको दे दिया? बी को, ठीक है। अपने पास कवर्स आ चुके हैं, हमने बैटरी मार्केट से खरीदी और लेबर से बोला कि इनको क्या करूं, सेट करते जाओ और इनबिल्ट करना है आपको, इसको अंदर ही कर दो, ये दोबारा बाहर ना निकले, तो इसको फिक्स करते जाओ। तो लेबर ने काम किया और क्या तैयार हो गया? मोबाइल बन के तैयार हो गए। ओके, ठीक है। हैंडसेट की कॉस्ट डिपार्टमेंट ए को पड़ी 2 लाख, ठीक है। उन्होंने वो हैंडसेट कितने में ट्रांसफ़र कर दिए? 2.5 लाख। हम मान लेते कि पूरे हैंडसेट के जो नंबर हैं वो मान लो अभी कि 1000 सेट बने हैं, ठीक है। कितने हैंडसेट बनाए हमने? 1000। आप लोग को आराम से समझना है, एक ही चीज़ तो समझने हमें। तो हैंडसेट हमने बनाए, 2 लाख रुपए के बन गए हैं। और कितने बन गए? 1000 हैंडसेट बन गए। और 1000 हैंडसेट को यहाँ भेज दिया गया, है ना। जितने भी उन्होंने बनाए थे, 240 बनाए थे, मैं 2 लाख को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो 1000 हैंडसेट यहाँ भेज दिए। और हमारे पास 1000 हैंडसेट पड़े हुए हैं। तो हमने बैटरी कितनी खरीदी? 1000। और लेबर ने काम करा और मोबाइल बन के तैयार हो गए, ठीक है। और कितने मोबाइल बन के तैयार हो गए? 1000 मोबाइल बन के तैयार हो गए। 1000 मोबाइल में 1000 स्ट्रक्चर्स हैं, 1000 बैटरी है और उन पे काम हुआ है, तो 1000 हैंडसेट बन के तैयार। हर मोबाइल के अंदर ए का भेजा हुआ माल है, मार्केट से खरीदी हुई बैटरी है और लेबर का खर्च हुआ है, ठीक है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से ए का भेजा हुआ कितने रुपए का माल है? 2,50,000। बैटरी खरीदी हमने 2 लाख
10,000। लेबर ने काम किया कितने का, और कितने रुपए के मोबाइल बन के तैयार हो गए? 5 लाख की कॉस्ट के मोबाइल बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, जब 5 लाख के मोबाइल बन रहे हैं, 1000 सेट बन रहे हैं, तो हर सेट में स्ट्रक्चर है, हैंडसेट है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए में जब आप मोबाइल बनाते हो, उसमें हैंडसेट का खर्चा कितना है? 50%। यानी अगर एक फ़ोन, अगर हम इसी को डिवाइड कर लें, 1000 फ़ोन बने 5 लाख रुपए में, तो एक फ़ोन कितने का पड़ा अगर हम ऐसा देखें तो? 500 का। तुम्हारे लिए लाएंगे, है ना? तो जो एक फ़ोन 500 का है, उसमें 250 रुपये का तो हैंडसेट का खर्चा है, और 250 बैटरी और लीवर सब मिला के। ठीक है, तो हर फ़ोन के अंदर 50% पोर्शन वो है जो डिपार्टमेंट ए ने हमें भेजा है। कितना परसेंट पोर्शन? 50% पोर्शन वो है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की जब कॉस्ट पड़ती है, तो उसमें से 2.5 लाख का सामान हमें ए से मिला हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि हर हैंडसेट के अंदर 50% का कंटेंट तो ए के द्वारा भेजा हुआ है? सही है? पक्का? हाँ, बस इतने, ये ऑलमोस्ट आखिरी बात पे चल रहे हैं। तो जो भी हमारे हैंडसेट बन रहे हैं, वो 3 चीज़ों से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, इसको अपन कवर बोल देते हैं, बार बार वही वर्ड यूज़ कर लेंगे। एक कवर, बैटरी, और उस पर जो खर्चा किया तो बना मोबाइल। 1000 कवर हमें आए थे डिपार्टमेंट ए से, उन पर हमने 1000 बैटरी लगाई, और हमारे 1000 मोबाइल बन के तैयार हो गए। इसमें से कुछ मोबाइल मैंने बेच दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट के मोबाइल मैंने बेच दिए? देखो, कितने कॉस्ट के बने? 5 लाख। कितनी कॉस्ट के बच गए? 1 लाख। कितनी कॉस्ट के बिक गए? 4 लाख। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। कुछ क्लोजिंग स्टॉक में है और कुछ सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़े हैं उनकी कॉस्ट है 1 लाख की कॉस्ट का माल हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, और 4 लाख की कॉस्ट का माल हम सेल कर चुके हैं। अब जो भी माल हमारे पास पड़ा हुआ है, जो भी है मोबाइल हमारे पास पड़ा हुआ है, 1 लाख के जो फ़ोन पड़े हुए हैं, उसके अंदर 50% तो वो माल पड़ा हुआ है। हर मोबाइल के अंदर 50% हिस्सा वो है जो डिपार्टमेंट ए ने हमें भेजा था, और 50% बैटरी का खर्चा और लेबर चार्जेस। ठीक है, तो 1 लाख के जो हैंडसेट पड़े हुए हैं, उसमें 50% 50,000 किस चीज़ का है? कवर का, और बचा हुआ 50,000 है अदर चीज़ों का। क्या इतनी बात समझ आई? बस आखिरी पॉइंट और, हाँ, ख़त्म होगा, आराम से देखते हैं आप। तो आपने सारे जो भी मोबाइल बनाए, 5 लाख की कॉस्ट के मोबाइल बनाए आपने, उसमें 4 लाख की कॉस्ट के बेच दिए, 1 लाख के बचे। आप जब भी एक फ़ोन बनाते हैं, उसमें 50% खर्चा तो वो है जो डिपार्टमेंट ए से माल आता है, तो 50% हिस्सा ए से आता है, बाकी और खर्चा होता है, तो 100% में एक मोबाइल बनके तैयार होता है। हर हैंडसेट के अंदर 50% वो माल है जो ए से आया। तो 1 लाख रुपए के अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50,000 का माल किसने भेजा होगा? किसने भेजा होगा? ए ने। ए अपने भेजे हुए माल पर 2 लाख का माल बेचते हैं, तो कॉस्ट प्लस 25% कमाते हैं। तो जो माल उन्होंने आपको 50,000 में दिया है, उस पर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? जो माल उन्होंने आपको दिया है कितने में? 50,000 में, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया होगा? तो कॉस्ट प्लस 25 कमाते हैं, तो 50,000 125 के बराबर हैं, आप उस पर 20% निकाल दें। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट ए ने ये 50,000 का माल भेजते समय प्रॉफिट कमाया होगा x प्लस 25%। तो बताओ कितना प्रॉफिट कमाया था ए ने? 10,000 कमाया था। तो डिपार्टमेंट ए ने जब बी को ये 50,000 कवर्स बेचे होंगे, 50,000 रुपये में जब कवर बेचे होंगे, उन पर 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था डिपार्टमेंट ए ने बी को बेचते समय, लेकिन बी उन कवर्स को बेच नहीं पाया। उन कवर को यूज़ करते हुए उसने मोबाइल तो बना लिए, लेकिन वो मोबाइल अल्टीमेटली सेल आउट
नहीं हुए तो ए ने बी को माल बेचा, ऐसे 1000 सेट बेचे, उस 1000 में से कुछ सेट बी ने मोबाइल कंप्लीट करके बेच दिए और कुछ सेट उसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए ने बी को भेजा और प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि बी ने उस स्टॉक को अल्टीमेटली बाहर सेल नहीं कर पाया। तो जब आप कंपनी के एंगल से सोचें तो ए ने बी को बेचा और ए ने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन बी उसको आगे बेच नहीं पाया, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ क्या? ये तो ए डिपार्टमेंट ने बी को बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया, तो डिपार्टमेंट ए को तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो माल जब अल्टीमेटली बाहर बिका ही नहीं तो डिपार्टमेंट ए को प्रॉफिट हुआ, लेकिन बी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी को भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये तो ऐसा हो गया कि कंपनी ने अपने एक डिपार्टमेंट से माल उठाया, दूसरे में रख दिया। यहाँ वही माल जो 40,000 का था वो माल उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में कितने में दिखने लगा? 50, और एक डिपार्टमेंट ने 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो उस डिपार्टमेंट ने गलती कर दी, समझ आ रहा है। आप कंपनी हो, आपके एक डिपार्टमेंट से माल दूसरे में जा रहा है, वो 40,000 का माल दूसरे को 50 में देता है और 10 का प्रॉफिट बुक करता है, उसको प्रॉफिट हो गया। क्या कंपनी को प्रॉफिट हुआ? नहीं, माल कंपनी के अंदर है, बस 40 से उठ के कितना पहुंच गया? 50। तो जो स्टॉक 40 का दिखना चाहिए था वो 50 का दिखने लगा, और ज़बरदस्ती का हम 10,000 का प्रॉफिट भी क्या करने लगे? दिखाने लगे, शो करने लगे। तो इसको बोला जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट, जो एक डिपार्टमेंट ने कमाया तो है लेकिन कंपनी को अल्टीमेटली रियलाइज नहीं हुआ, और उसको कंपनी क्या करती है? अपने जर्नल P&L में रिवर्स करती है। क्या ये बात समझ आई? और मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। आप चेक करो बी के पास कितना माल है, हमने कहा 1 लाख। 1 लाख में चेक करो ए ने कितना भेजा है, हमने कहा 50,000। तो चेक करो ए ने जब 50,000 में भेजा होगा तो कितना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो हमने कहा ए तो बेचते समय कॉस्ट पे 25 मतलब सेल का 20% कमाता है, तो हमने कहा 50 में बेचते समय कितना कमाया होगा? तो 50 का 20% कमाया होगा, कितना? 10,000। अब हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। कल मैंने आपको एक ही बात समझाई थी आखिरी के आधा घंटे में कि जो माल ए बी को दे और बी बेच दे उस पर प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है। क्या आपको वो स्पष्ट समझ में आ गई थी? हाँ। और ये भी समझाया था कि जब ए माल बी को बेचे लेकिन बी आगे उसको सेल ना कर पाए तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता है। और अभी मैं बता रहा हूँ कि ए ने ऐसा कुछ माल बेचा है 50,000 वाला जो बी के पास गया और बी के गोदाम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस 50,000 पे जो भी प्रॉफिट बुक किया गया वो रियलाइज नहीं हुआ है, हमें निकालना है कि उस पर कितना प्रॉफिट बुक किया गया। तो 50 में भेजते समय हम 10,000 का प्रॉफिट बुक करते हैं, तो 10,000 हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको करने के 3 से 4 तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कितना माल नहीं बिक पाया? जो भी प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं बिक पाया? हाँ, तो जो भी प्रॉफिट था उसका 20% रियलाइज नहीं होगा, हो गया 10,000। आंसर तो 1 मिनट का काम है, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं ताकि आप 5 आंसर समझ पाएँ कि कैसे आ गए, है ना। तो बिल्कुल सरल आंसर रहेगा, जैसे जो भी माल ए ने बी को भेजा उसको यूज़ करके जो भी बनाया गया उसमें से 80% पोर्शन बिक चुका है और 20% पोर्शन बचा है। तो जो भी कवर आपने दिए उसमें से 80% बिक चुके हैं मोबाइल बन के और 20% पड़े हुए हैं। तो जो भी प्रॉफिट आपने बुक किया था उसमें से 80% तो रियलाइज़ हो गया, लेकिन 20% बिका ही नहीं, तो इसलिए 20% रियलाइज़ नहीं हुआ। तो इस 50,000 का 20% 10,000 अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो मैं बता दूंगा आपको 3 से 4 तरीके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, आपके मैच कर जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई आपको? अब इसको मैं फॉर्मूला टाइप में लिख दूं एक बार। लिख लो पहले आप इसको, है ना, फिर मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको लिख देता हूं और एक और तरीके से समझा दूंगा।
आपको जैसे भी समझ में आ रहा है कर लें, फिर फॉर्मली लिखवा दूंगा, है ना, कोई टेंशन वाली बात। और जो लोग रूम पे रुके रुके बारिश का इंतज़ार करते रहते कि हो जाए छुट्टी का मैसेज आएगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो, क्लास लग जाए। और मोबाइल नया वाला बनाया मैंने, कौन सा आया नया अभी, 11 Pro, उसमें एक और कैमरा है। हाँ बना। थोड़ा स्पीड में नोट करते जाना। जजोरिया लिख लिया था तभी जब मैं समझा रहा था। यस एंड नो में से आंसर दो। अभी लिख गया? अच्छा तुमने लिख लिया तो तुम 20 मिनट से फोटो खींच रहे हो यार। एक एक चीज लिखती जा रहे हो, फोटो खींचते पूरी की एक साथ खींच लेते। तो क्या मैं बोर्ड साफ कर सकता हूं? एबिलिटी के बारे में नहीं था क्वेश्चन। क्या करते हैं, वो मिटा दें? हाँ फोटो इस ग्रुप पे डाल दें। जो बेचारा आया नहीं होगा वो टेंशन में आ जाएगा। जिसका अच्छा कैमरा हो ग्रुप पे डाल दें जरा। सेटिंग तो करनी पड़ती है, बकवास करते हो ग्रुप पे। एक मैसेज करा कि शायद सुबह पानी गिरेगा तो क्लास ऑफ करी जा सकती है, बच्चे हा हा हू करने लगे। कोई दुखी नहीं हुआ। अलाउ कर दिया है तो सारे लोग ही मत कर देना, कोई एक कर देना। हो गया? अरे यार
आवाज़ आ रही है? साफ तो मुझे वही करना है, कर दूं? क्या कर दूं? हटा तो दी, हटा दी। तुम ग्रुप में हो, किसी ने हटा तो नहीं दिया? कृपया बातें ना करें, सुने ध्यान से। हाँ, कैलकुलेशन ठीक है, दिख रहा है। ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, साथ में नोट नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल मौका मिलेगा क्वेश्चन करने का। किसके स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है? ए तो मार्केट से खरीद के लाता है तो उसका स्टॉक तो कॉस्ट पर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बी के स्टॉक में कुछ माल ए से भेजा हुआ है जिसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट रहता है। तो बी के स्टॉक में इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, चूंकि स्टॉक तो ए वाला हिस्सा रहता है और उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक किसका? ऑफ बी। तो फॉर्मूला नहीं लिखते हम, पहले बताएं बी का स्टॉक कितना? 1 लाख। बी का स्टॉक किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? 2,10,000, 40,000 और 2.5 लाख। इन सब चीज़ों से मिलके उसका स्टॉक बनता है, ठीक है। तो पूरा इनपुट कितना हो गया? 5। पूरे इनपुट में ए से आया हुआ कितना हिस्सा होता है? 2,50,000। तो सारे इनपुट में 50% ए का हिस्सा है, तो जो बचा है उसके अंदर भी 50% ए का हिस्सा है। सही है? ओके। तो बताओ 1 लाख के अंदर कितना हिस्सा हो जाएगा उसका? 50,000, ठीक है। बस आखिरी बात और समझ लेना, नहीं तो बाद में पूछोगे तुम। जो 2.5 लाख का इनपुट है बी के लिए, वो बी की तो कॉस्ट है लेकिन ए का सेलिंग प्राइस। तो जब 2.5 लाख का माल, ए ने 2.5 लाख का माल आपको बेचा था, पूरा 5 लाख का जो इनपुट है उसमें से 2.5 लाख का माल ए से आया था, ठीक है, और ए ने 2.5 लाख में बेचा था। आपकी कॉस्ट एक ही सेल। तो 1 लाख के अंदर 50,000 का माल वो है जो ए ने आपको 50,000 में बेचा था, और ए ने जब आपको 50,000 में बेचा होगा तो ए ने कितना प्रॉफिट कमाया हो? तो ए ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 25% कर दें क्या? ए की कॉस्ट है, ए की सेल है, तो ए ने सेल पे कितना कमाया होगा? 20%। तो ये आंसर आ गया कितना? 10,000। ठीक है। तो देखें फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, बताते जाएं आप यहाँ से फॉर्मूला बना के। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इनटू, डिवाइड में देख लें, टोटल इनपुट्स बाय बी। बाय बी के टोटल इनपुट कितने हैं और उसमें इंटरनल ट्रांसफ़र फ्रॉम ए से कितना माल आया है ना, तो इतना परसेंट आया। अगर टोटल में इतना है तो फिर स्टॉक में भी इतना ही होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ये 50,000 आएगा तो 50,000 क्या आ चुका होगा? 50,000 आ चुका होगा बी के स्टॉक में ए का पार्ट, बी का जो भी स्टॉक है उसमें ए का पोर्शन कितना है ना। तो बी के स्टॉक में ए का पोर्शन कितना है? 50, और ए के पोर्शन पे इनटू जीपी
बाय बी और ए, बी है ए, जीपी बाय ए, और रेट जो ली जाएगी ऑन कॉस्ट या सेल, यहां से जो निकलेगा वो बी की कॉस्ट निकलेगा लेकिन ए की सेल होगा, तो ऑन सेल वाली रेट हम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी का तो इंतजार था। लिखें सर, लिखो, तुम लिख लो, समझ किसी और से लेना कि सुनो ही लिखवाया था, तब मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। नरेन, वो कैमरे का थोड़ा सा फोकस चेंज करना, दिख रहा है तुम्हें यहाँ से, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। एक गर्दनें ज़्यादा आ रही है, एक तो लंबे लंबे बच्चे, छोटे बच्चों की क्लास लगाएंगे अपन रिकॉर्डिंग में। हाँ बोले। कर लिया नोट? जो आप करोगे अब? हाँ, एक सेकंड और रुक जाते। एक आखिरी तरीके से और समझा दूं, मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा समझ में ना आ जाए। देखें, बस आखिरी बार देखें और ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हैं। ये तो शायरी बन सकती थी, एक और लाइन अगर जोड़ दें तो। डिपार्टमेंट बी के एंगल से आप देखें तो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसमें मटेरियल फ्रॉम ए, बातें ना करें, उन्हें लग रहा है आंसर तो देखना वही आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम ए, जो ट्रांसफर आया था उसकी कॉस्ट थी 2 लाख, उसके अंदर जो प्रॉफिट का एलिमेंट था वो था 50,000। फिर उन्होंने और परचेज करा माल, एक कंपनी के लिए भी 2 लाख की कॉस्ट थी। ये दोनों बातें कर रहे हैं पहली बेंच पे। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। 2,10,000 का परचेज करा और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगाए? 40,000। तो जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कंपनी को कॉस्ट पड़ी 4 लाख
50,000, लेकिन ए ने उसके अंदर 50,000 का प्रॉफिट बुक कर रखा था, इसलिए हमें लगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी हो गई है। अब 5 लाख में से कितना माल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है? तो अगर 5 लाख के अंदर 50,000 का प्रॉफिट अंदर है तो 1 लाख में कितने का प्रॉफिट होगा? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू। सीटी बज रही नहीं है, बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मलेरिया के टाइम बजाएगी सीटी। चलो ये और नोट कर लो, खत्म करो। चलो जल्दी नोट करो। अटेंडेंस बता। कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह पे एब्सेंट लगा दो। जल्दी जल्दी लिखें। दिख नहीं रहा? अरे यार वो क्या है ना, फॉन्ट बढ़ाते हैं तो राइटिंग थोड़ा खराब हो जाती है। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट, मैं अगली बार से भले एक राइटिंग बिगड़ जाए, मेरा जो भी हो जाए आपको दिख जाए, ठीक है? अरे सच में नहीं दिख रहा वहां से? हाँ जूम कर रहा हूँ, बोर्ड उठा के वहीं फेंक दूँ? जूम होता जाएगा धीरे धीरे। पाँच लाख के एरो के बाद लिखा है 1 लाख, ये लिखा है 4.5 लाख, यहाँ 50 था तो यहाँ 50 ही है। इन दोनों का टोटल 5 लाख हो रहा है। 5 लाख में 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो अगर इसमें से 1 लाख का माल बिक गया, बच गया, तो उसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा, है ना? 5 लाख के अंदर अगर 50,000 है, कितने % प्रॉफिट हो रहा है? देखो 10% अनरियलाइज है टोटल कॉस्ट के अंदर, तो इसके अंदर भी 10% अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। कुछ बच्चों को ये तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, उन्हें लगा ये ठीक है। करना आपको वही है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है? तो मैं कर दूं इसको साफ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिरी लेक्चर नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए तुम 6:30 बज गए। हाँ बस आधा घंटा और हटा दे। हाँ बताना कितना फ़ॉन्ट साइज चाहिए। ये एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल कर चुके हैं हम? तो ये 5वां होगा, ठीक है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 40,000 और यहाँ मैं अभी भी नहीं ले रहा, नील। परचेज 5 लाख, 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख, 1.5 लाख।
क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 60,000। इंटरनल ट्रांसफ़र एट कॉस्ट प्लस 25%। सेल्स 17,40,000। यू आर रिक्वायर्ड। प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। कल ही कुछ ने होमवर्क दिया था। इंटर वालों को बुक मिल गई है ना? और सर डिपार्टमेंट ब्रांच पार्ट सब कुछ है। हाँ, आईपीसी वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दें। 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया, तो कोई एक उंगली खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक कोई हाथ कर लो। छोड़ो, रहने दो। मैं सीसीटीवी कैमरे में देखूंगा वीडियो बैक करके कितने हाथ खड़े थे। चलो, कैलकुलेट करना है आपको अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ बी।